डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जहां मैथमेटिक्स क्लास 10th के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाता है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम डील करेंगे दो लीनियर इक्वेशन में जिसमें दो वेरिएबल हो, वो एक ही सिस्टम में रहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सिर्फ एक ही इक्वेशन की बात करी थी, जो कि क्या थी आपकी, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये एक इक्वेशन है हमारी। अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूँ तो यहाँ a2 हो जाएगा x प्लस b2 y प्लस c2 इजक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक ही सिस्टम में ले लेता हूँ, इन आ सिस्टम, तो मैं कहूँगा दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल क्या हैं? x, y, और कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट है हमारा c1 एंड c2। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका हम 3.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में बेसिकली हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है? ग्राफ पे हम जो है वो ग्राफ पे हम इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। आपको पता है कि एक पहली इक्वेशन आपकी लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, तो इसकी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और सेकंड इक्वेशन की भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो दो स्ट्रेट लाइन हमारे एक सिंगल ग्राफ पे ड्रॉ होगा। तो ग्राफिकल मेथड में 3 केस हो सकते हैं। देयर आर 3 केसेस। अब 3 केसेस में पहला केस देखिए, क्या पता दोनों मीट कर जाए, यानी दोनों इंटरसेक्ट करें। 3 केस हैं। अब पहला केस क्या है? अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया फर्स्ट केस हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड केस हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। कोइंसिडेंट लाइंस, ये सेकेंड केस है, ये फर्स्ट। थर्ड केस है हमारा जिसमें दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये हमारी लाइन है
और इस तरीके से बनी है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या लाइन, ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप इनको देखिए कि शुरू में तो गैप ज़्यादा था, अब धीरे धीरे गैप हो रहा है कम। इस वजह से ये आगे जाके कहीं ना कहीं हमें मीट करती हुई नज़र आएगी। तो ये मिल गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज पे। तो 3.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। तो देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है इनमें, और इन स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अलजेब्रिकली का मतलब क्या है, इक्वेशन की फॉर्म में। फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें वो दोनों इक्वेशन। तो देखिए हर एक में रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब भी हमारा क्या होता है, ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकली, तो ग्राफिकली, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो देखिए ध्यान से इसके सॉल्यूशन। आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले, मान लीजिए आफ्ताब की एज x है, डॉटर की एज y है। 7 साल पहले आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7 7 साल पहले, और उसके डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7। लेकिन ये दोनों एक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं जिसमें इन दोनों का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि आई वॉज 7 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की हमने x ईयर्स मान ली है। ऐसे ही द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो y ईयर्स मान ली है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दी हुई है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो आई मतलब आफ्ताब। तो आफ्ताब 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो माइनस करेंगे एज में, उसकी एज में 7, तो x माइनस 7। ऐसे ही उसकी डॉटर की भी एज में हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। और कौन किस जो छोटा है उसको बड़ा बनाना है। इसका मतलब 7 टाइम्स, 7 किस में मल्टीप्लाई करना है, डॉटर में, तभी जाके दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन यूज होगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सभी वैल्यूज़ को मैं एक साथ ले जाऊंगा एक ही साइड में। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कि अब से 3 साल बाद, आफ्टर। ठीक है, तो आई सेल यानी सेम सिचुएशन, बस यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आज की बात करूँ तो आज उसकी x ईयर है, तो 3 साल बाद उसकी होगी एज x प्लस 3, बड़ा हो जाएगा, यानी प्लस करना है। ऐसे ही उसकी डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा उसकी डॉटर की एज में।
तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। -6 = 0, ये हो गई हमारी सेकेंड। अब बात करते हैं कि एल्जेब्रिकली का मतलब क्या था, यानी द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड algebraically तो algebraically सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया। पहली सिचुएशन है x - 7y + 42 = 0 और दूसरी है x - 3y - 6 = 0। तो पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये है हमारा एल्जेब्रिकली, यानी इक्वेशन की फॉर्म में। अब बात करते हैं हम ग्राफिकली। तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम, और ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमें, आपको पता है 9th क्लास में हमने सॉल्यूशंस निकाले थे। तो हर एक इक्वेशन को अलग से सॉल्व किया जाएगा, और अलग से जब सॉल्व किया जाएगा तो उसके कुछ सॉल्यूशन आएंगे, यानी x की वैल्यू कुछ लेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू अगर लेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये चीज़ है हमारा। बढ़ते हैं हम आगे। तो अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड पे। तो फर्स्ट हमारा काम रहेगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे, सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो पहला हमारा है इक्वेशन x - 7y + 42 = 0। तो यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे, सफिशिएंट है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो पहली सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे, या +7y हो गया -42। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y को अगर मैं 6 ले लूँ, यहाँ पर पुट y = 6, तो x क्या होगा, x हमारा होगा x = 7 × 6 - 42। यह हो गया +42 - 42 0, यानी x की वैल्यू आई हमारी 0, x की वैल्यू 0 जब y 6। y पुट कर रहे हैं, x निकाल रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पे। तो पुट करते हैं x = 7 पुट, y = 7 पुट कर लेते हैं। अगर y 7 पुट करेंगे तो देखिए 7 × 7 - 42, और ये आ गया हमारा 49 - 42। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7। तो y की वैल्यू 7 है, तो x भी हमारा 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो एल्जेब्रिक फॉर्म है वो है हमारा x = 3y + 6। तो मान लीजिए मैंने अगर y को 0 पुट कर लिया, पुट y = 0, तो x की वैल्यू जो आई हमारी x = 3 × 0 + 6, 3 × 0 = 0 + 6, तो x की वैल्यू आई +6।
तो यहाँ पर y की वैल्यू है 0, तो x की है +6। इसी तरीके से अगर मैं पुट करूँ y इक्वल टू -2, तो y की मैं -2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो आती है -6 + 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो y -2 है तो x हमारा 0 है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारी इक्वेशन थी x - 7y + 42 = 0, इसके जो सॉल्यूशंस थे हमारे थे इसके सॉल्यूशन थे 6 0 और दोनों 7। दूसरी इक्वेशन थी हमारी x - 3y - 6 = 0 और इसके सॉल्यूशन थे हमारे xy 0 - 2 0 6। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो कोऑर्डिनेट होंगे 0,6, पहले x का लिखते हैं फिर y का, 7,7, तो कोऑर्डिनेट दोनों में आए। तो 0 - 2 6 और 0। अब यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि सबके सब पॉजिटिव है। पहली बात तो एक नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो y हमें नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव है। तो y की तरफ कम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और x की तरफ ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और पॉजिटिव y की तरफ भी ज़्यादा वैल्यू यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है समझिए। यहाँ पर जैसे हमारा एक हमने बनाया ये बना रहे हम ग्राफ। देखिए ये ओरिजिन है, ये हमारा 0 0, ठीक है। अब ये हमारा पॉजिटिव x है और ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला पॉजिटिव y, नीचे वाला नेगेटिव y। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट 1 2 3 लेंगे हम। तो यहाँ पर +1 +2 +3 +4 6 7 8। देखिए 7 हमारा मैक्सिमम था वो x में, जो कि हम ले चुके हैं। इसी तरीके से ऊपर चलते हैं, +1 +2 +3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी हमारा 7 मैक्सिमम था y में +7, तो ये भी ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर y की बात करते हैं तो -1 -2 -3, इसमें हमने कम लिए हैं, -2 तक हमारा था है। इसमें भी हमारा -1 -2। चलिए आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में पहले सबसे पहले हम जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं हर एक। तो पहले का कोऑर्डिनेट है 0 6, दूसरे का है 7 7। तो 0 6 हमारा कहाँ पर है, x 0 है, y पर मिलेगा हमारा x 0। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 6। दूसरा है
7,7, तो 7 हमारा x और y का 7 यहाँ पर मीट करेगा, ये है 7 7। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब हम सेकंड को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड के जो कोऑर्डिनेट है 0 -2, यानी x0 y पे मिलेगा हमारा, और y की वैल्यू है -2, 0 -2। अब दूसरा हमारा 60 है, 60 हमारा यानी x6 है, y हमारा 0 है, तो ये मिलेगा हमारा इस पे 60। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं हम। तो देखिए दोनों बनी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम समझते हैं कि ये आपका इंटरसेक्टिंग होगा, क्या होगा। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली वाली जो है वो हमारी किस इक्वेशन की है, x - 7y + 42 = 0, और दूसरी है हमारी x - 3y - 6 = 0। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकल। हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और काम यहाँ पर स्केलिंग का रह गया है, यानी स्केल क्या, एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम। तो एक्स एक्सिस में 1 बिग बॉक्स = कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करेंगे तो 1 बिग बॉक्स = यहाँ पर भी 1 यूनिट लिया है। ठीक है, तो 1 बिग बॉक्स का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिग बॉक्स है। ठीक है, अब मैं अगर इसे आगे देखूं तो ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है और इधर जो डिस्टेंस है, दोनों में अंतर है, दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कम है, डिस्टेंस इज लेस, और इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस जहाँ लेस है उधर की तरफ हम अगर आगे को प्लॉट करेंगे तो ये हमारी कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी, और ये मिलेगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, वैसे हमारा यहीं तक हमारा सॉल्यूशन है इसका। इसको आगे नहीं हमें बताना था कि इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट है एक। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सॉल्यूशन है हमारा कि भाई अगर मैं बात करूं उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, तो मैं बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट प्राइस को x मानूंगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट
बी रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज़ वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये देखा कि दोनों मिला के 3,900 रुपीज़ हैं। तो दोनों की कॉस्ट मिला के इसका मतलब 3 बैट है और 2 और 6 बॉल है, यानी 6 इंटू वाई। तो यह हमारा हो गया 3x प्लस 6y इक्वल टू में 3,900। 3 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 3,900। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। और डिवाइड होगा तो ये हमारा देगा 1,300। तो पहली इक्वेशन है हमारी दिस x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन भी हमारा कह रहा है कि अनदर बैट मतलब उसने एक और बैट खरीदा और 2 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं बुक में 2 मोर की जगह 3 मोर है, ठीक है। अगर 3 मोर होता तो यहाँ पर बन जाता है x प्लस 3y इक्वल टू 1,300। सॉल्व हम सेम तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो केस लिया है 2 मोर बॉल वाला लिया है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों की जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है, x प्लस 2y इक्वल टू 1,300, x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। दोनों ही सिचुएशन अलग अलग हैं लेकिन दोनों के रिप्रेजेंटेशन एक है, ठीक है। तो हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते समय हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन निकालते समय जब हमें पता है कि दोनों के लिए ही x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 है, यहाँ पर भी x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 है, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि हम एक ही को सॉल्व करेंगे तो बाकी का भी निकल जाएगा। यानी 2 बार मेहनत नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1,300 माइनस 2y। अब मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ और x की वैल्यू निकलेगी। अब ये देखिए 1,300 बहुत बड़ा डिजिट है तो यहाँ पर हम बड़ी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। छोटी वैल्यूज़ लेंगे तो एक x छोटा आएगा, दूसरा y बड़ा आएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो हम बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। तो y को लेट कर लेते हैं, y को मान लीजिए 0 ले लेते हैं। पुट y इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0, ये हमारा आया 1,300 माइनस 0 जो कि है 1,300। तो x की वैल्यू क्या आई, 0 या y है तो x की वैल्यू 1,300 है। अब पुट करते हैं y इक्वल टू, हम y की वैल्यू ले लेते 650। 650 लेने से क्या फ़ायदा होगा, x इक्वल टू 1,300 2 इंटू 650। 650 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 665 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 130 आता है और ये आ गया 1,300। तो 1,300 आ गया तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो x 0 कब आया, जब y 650 था। तो दोनों में ही हमारी सेम इक्वेशन है तो सेम वैल्यू सॉल्यूशन आएंगे इसमें हमारे। अब ग्राफ प्लॉट करना और भी आसान हो जाएगा जब सेम सॉल्यूशन होंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, ग्राफिकल मेथड पे। तो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 1,300 था और हमारा x और y इनकी जो वैल्यू थी
1300 x तो y 0 और y 650 तो x 0। तो अब करते हैं अपना ग्राफ प्लॉट। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी y पे अगर हम कुछ भी ना ले तो भी चलेगा। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करते समय देखिए ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, तो पॉजिटिव y ऊपर है हमारा y और ये है x। ठीक है, तो अब हम इस पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये हमारा है 100 का हम लेंगे तो यहाँ पर 0 0 है, 100 200 300 400 500 6 800 9000 और ये हमारा है 1100। ये हमारा 1200। अब देखिए हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा है 1300, हमारा एकदम लास्ट आया है। ठीक है, ये हमारा 1300 है। इसी तरीके से यहाँ पर चलते हैं, ग्राफ में थोड़ा स्पेस कम बच गया है, देखिए 100 का गैप लेने पर भी पर आपका ग्राफ आ जाएगा, वो बड़ा ग्राफ होगा। चलिए इसमें तो 1300 आ गया। देखिए स्केल की बात करते हैं हम, तो स्केल में हमने x एक्सिस पर लिया है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। इसी तरीके से y एक्सिस पर भी हमने लिया है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो अब प्लॉट कर लेते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते समय सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y 0 और y है हमारा 0, तो x हमारा है 1300। तो x हमारा 1300 यानी लास्ट वाला जो है हमारा ये जो है ये हमारा है 1300, 0 कोऑर्डिनेट। इसके बाद 650 है y 650 है, तो ये हमारा मिलेगा 600 और 700 के बीच में, और x हमारा 0 है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी है 0,650। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। दोनों में ही हमारे सेम इक्वेशंस हैं, दोनों में ही हमारी सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या थे हमारे 1300 0,650। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं
प्लॉट पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ये हमारा जो ग्राफ बना वो दोनों के लिए ही बना। एक जो एक्चुअल इक्वेशंस थी वो क्या थी, 2x प्लस 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और दूसरी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे इक्वेशन है और सेम ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो ये कोइंसिडेंस कर रहे हैं। अगर दोनों का मैं ड्रॉ करूं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसमें भी कॉस्ट की बात करी गई है। 160 रुपीज़ के 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़ और लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यानी 2 kg है, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू में 160। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हो गया अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को भी और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसका ज़रा हम इक्वेशन निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, पहला था हमारा 2x प्लस 1y इक्वल टू 2x प्लस 1y इक्वल टू 160। तो इसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो यहाँ पर y अकेला है तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y निकलेगा, पुट करते हैं x। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो y आता है 160। तो x की वैल्यू पुट करने पर y आया हमारा 160। अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 80 तो y आता है हमारा 160 माइनस 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 माइनस 160 इक्वल टू 0। तो y हमारा 0 आया और x लिया था 80। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसके लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऑल सॉल्व कर सकते हैं। 2x 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी और 2 हमारा राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड कर देगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आता है। तो ये आ गया हमारा 150 2x प्लस वाई। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी पहले इक्वेशन में भी 2x प्लस 1y था, यहाँ पर भी 2x प्लस 1y, लेकिन इक्वल टू यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 150 है।
तो इसका मतलब दोनों में सॉल्यूशन अलग आएंगे, बिल्कुल सेम इक्वेशन नहीं है। तो y हम निकालते हैं 150 माइनस 2x। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो y हमारा हो गया 150 माइनस 2 इंटू 0, तो हो गया y इक्वल टू 150। तो y हमारा आया 150, कब? जब x 0 था। अब पुट करते हैं x इक्वल टू 75। अगर 75 पुट करेंगे तो 150 माइनस 2 इंटू 75, तो ये होता है हमारा y इक्वल टू 150 माइनस 150, और ये हमारा दे देगा y इक्वल टू 0। तो y 0 कब है? जब ये 75 है। तो दोनों के हम तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 1y, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो इन दोनों इक्वेशन का अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते समय फिर हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ध्यान देंगे, सब पॉजिटिव में है। तो अगर हम नेगेटिव नहीं भी लेते हैं x और y पे तो भी चलेगा हमारा, तो नेगेटिव साइड हम कम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तो ये बन गया हमारा y एक्सिस और x एक्सिस। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये माइनस x, ये माइनस y। तो बढ़ते हैं। अब हम स्केल क्या लेंगे? स्केल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, x एक्सिस। यहाँ पर देखो आप 10 का ले सकते हैं, 160 तक पहुँचना है तो 16 मेरे को 160y जाना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर 10 का लेके हो सकता है कि नहीं। 20 का भी ले सकते हैं आप। 20 अगर ले लेंगे हम तो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ज़रा इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारा 10 में नहीं 20, इसमें हम 20 का ले लेंगे स्केल। और 20 का स्केल लेते हैं तो देखिए 40 60 80 100 120 140 160 180 200। तो 160 हमारा मैक्सिमम आ गया है। अब चलते हैं हम इसमें, तो इसमें भी 20 का गैप ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160 180। अब x एक्सिस में हमने जो 1 बिग बॉक्स है वो बराबर लिया 220 यूनिट। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है हम कितने यूनिट ले रहे हैं 1 बिग बॉक्स को, वो हमारे स्केल पे डिपेंड करता है, वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, और ग्राफ
पे भी डिपेंड करता है कि ग्राफ में कितना स्पेस यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने 20-20 का गैप लिया है, तो वाई एक्सिस में भी आपका 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है, तो अब प्लॉट करते हैं अपना ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 0 1 160 यानी 0 160, तो 0 160 हमारा कहाँ पर होगा, 160 है वाई एक्सिस पे मिलेगा हमारा 0 160। और दूसरा हमारा 80 0, तो 80 0 हमारा है, 80 है हमारा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, 80 0 ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कि दूसरा इसका हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर तो ये प्लॉट हो गया हमारा ग्राफ। ये हमारा किसका ग्राफ प्लॉट हुआ है, 2x + y इज इक्वल टू 160। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन है 4x + 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,150। तो ये हमारा फिर से मिलेगा y पे कि ये हमारा 150 है y और x हमारा 0। इसके बाद हमारा 75 और 0 60 और 80 के बीच में मिलेगा हमारा 70, और 70 और 80 के बीच में मिलेगा हमारा 75। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि दोनों के दोनों हमारे पैरेलल जा रहे हैं। 4x + 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये हमारा ग्राफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है पैरेलल ग्राफ। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।